हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने YouTube चैनल NR साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं, जहां आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के वॉइस के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, यदि हम लोग वॉइस की बात करें तो वॉइस को हिंदी में हम लोग वाच्य कहते हैं। क्या कहेंगे साथियों? वाच्य। वॉइस को हिंदी में क्या कहेंगे? वाच्य। यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब वॉइस वर्ब का ही एक रूप है। दैट शो, जो दिखाता है, दैट मतलब कि, वॉइस वर्ब का ही एक रूप है जो दिखाता है कि द सब्जेक्ट इज डूइंग एन एक्शन, जो दिखाता है कि सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है। एक्शन मतलब कार्य, सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है। और मतलब या, और दैट सम एक्शन इज बीइंग डन, या कुछ वर्क किया जा रहा है ऑन द सब्जेक्ट, कुछ वर्क सब्जेक्ट पर ही किया जा रहा है। वॉइस क्या है हमारा? तो वॉइस वर्ब का ही एक फॉर्म है, अर्थात वर्ब का ही एक रूप है जो यह दिखाता है कि सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है या फिर सब्जेक्ट पर ही कोई कार्य हो रहा है। यहाँ इंग्लिश में है और इसका हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है। वॉइस क्रिया का वह रूप है जो यह दिखाता है कि सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है या फिर सब्जेक्ट पर ही कोई कार्य हो रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? वॉइस कहते हैं। याद रखना है साथियों, वॉइस क्या है? तो वॉइस क्रिया का ही एक रूप है जो यह दिखाता है कि सब्जेक्ट खुद कोई कार्य कर रहा है या फिर सब्जेक्ट पर कोई कार्य हो रहा है। तो इसी कहते हैं हम लोग वॉइस। वॉइस की अगर बात करें तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे? एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है वह होता है हमारा एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट एक्टिव है तो एक्टिव वॉइस, और सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है तो उसमें कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट होगा मेन। तो जब ऑब्जेक्ट मेन होगा तो उसे पैसिव वॉइस कहेंगे। एक्टिव वॉइस को इंग्लिश में कहते हैं कर्तावाच्य और पैसिव वॉइस को इंग्लिश में कहते हैं कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस इसमें लिखा हुआ है कि इसमें सब्जेक्ट मेन होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है और कर्मवाच्य अर्थात पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। एक्टिव में सब्जेक्ट मेन और पैसिव में ऑब्जेक्ट मेन होता है। और वॉइस बनता किसका है साथियों? वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। जो वर्ब ट्रांजिटिव है उसी का वॉइस बनता है, इनट्रांजिटिव का नहीं बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी होता है सकर्मक क्रिया। मतलब जिसमें कर्म हो, वैसा वर्ब वैसा क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा तो वह कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। तो जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा अर्थात जो सकर्मक या ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसी का वॉइस बनेगा, अदरवाइज वॉइस नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा याद रखना है कि वॉइस किसका बनेगा? वॉइस जब भी बनेगा तो ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया का ही बनेगा। वॉइस कितने प्रकार के हो गए? तो वॉइस दो प्रकार के हो गए, एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। वॉइस है क्या? तो वॉइस क्रिया का ही एक रूप है जो यह दिखाता है कि सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है या फिर सब्जेक्ट पर ही कोई कार्य हो रहा है। साथियों, अभी हम लोगों ने वॉइस के बारे में जाना, जिसमें हम लोगों ने देखा कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। अब हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ नियमों को सीखेंगे। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है साथियों, एक्टिव को पैसिव में बदलते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में निम्न प्रकार बदला जाता है। साथियों, जब हम लोग एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होता है। तो कैसे? जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई तो वह ऑब्जेक्ट में बनेगा मी। जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही तो ऑब्जेक्ट बनेगा हिम। सब्जेक्ट का सी होगा तो ऑब्जेक्ट में बनेगा उसका हर। अगर सब्जेक्ट में हमारा दे होगा तो ऑब्जेक्ट में दे। सब्जेक्ट वी है तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा अस। और इसी प्रकार से फिर ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट में बदलेंगे तो सेम प्रोसेस। ऑब्जेक्ट अगर मी है तो सब्जेक्ट होगा हमारा आई, ऑब्जेक्ट हिम तो सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट हर तो सब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट देम तो सब्जेक्ट दे, ऑब्जेक्ट अस तो सब्जेक्ट वी। तो इस तरह से साथियों ये चीज हम लोगों को एक्टिव टू पैसिव बनाते समय ये हमें याद होना चाहिए। ये जब याद रहेगा तो हम लोग आसानी से बना पाएंगे। हमेशा याद रखना है साथियों
कि सब जब भी हम लोग एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे तो एक्टिव को पैसिव में बदलते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो उसके लिए जब सब्जेक्ट हमारा आई होगा तो ऑब्जेक्ट मी बनेगा, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हिम, सब्जेक्ट सी होगा तो ऑब्जेक्ट में हर हो जाएगा, सब्जेक्ट में दे होगा ऑब्जेक्ट में देम बनेगा, सब्जेक्ट में वी होगा तो ऑब्जेक्ट में अस बनेगा। और फिर सेम प्रोसेस ऑब्जेक्ट वाला का भी होगा, ऑब्जेक्ट में मी तो सब्जेक्ट में आई, ऑब्जेक्ट में हिम तो सब्जेक्ट में ही, ऑब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट देम सब्जेक्ट दे, ऑब्जेक्ट अस सब्जेक्ट में वी। तो ये याद होना चाहिए, आई का मी, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस। नेक्स्ट नोट में है साथियों कि पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। ये भी साथियों याद रखने लायक बात है, हमेशा याद रखेंगे हम लोग कि जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, V3 ही लगाएंगे हमेशा। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 लगता है। अब यहाँ पे है एक्टिव को पैसिव में बदलने का रूल। अब क्या रूल है तो साथियों जैसे एक्टिव में हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो पैसिव में कैसे बदलेंगे? अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों का कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, मतलब जस्ट उल्टा। तो पैसिव में क्या होगा, जहाँ सब्जेक्ट है हमारा वहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट, जहाँ वर्ब है तो वर्ब का तो थर्ड फॉर्म लगेगा V3, और फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन आ जाता है, सब्जेक्ट। और पैसिव में एक और चीज है कि बीच में बाय लगता है। तो बस देखिए सब्जेक्ट किस में चले गया, लास्ट में, और ऑब्जेक्ट जो है वह शुरू में। जबकि शुरू में क्या था, सब्जेक्ट था, तो इसमें आ गया ऑब्जेक्ट, इसमें लास्ट में है ऑब्जेक्ट तो इसमें आ गया लास्ट में सब्जेक्ट। एकदम इंटरचेंज हो जाता है एक दूसरे का, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट आ गया, यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट। बाकी पैसिव में V3 लगता है, V3 के बाद हमेशा बाय लगाया जाता है। साथियों यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है, राम इट्स ए मैंगो। तो इसका पैसिव कैसे बदलेंगे? जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आ जाता है, तो यहाँ कौन सा है ऑब्जेक्ट हमारा, ए मैंगो, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको रख दिए सब्जेक्ट की जगह पे, ए मैंगो, ए मैंगो। अब ए मैंगो, एक मैंगो है तो इसके साथ इज लगेगा, तो ए मैंगो इज, इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है V3 है, तो यहाँ पे क्या है इट्स, इट्स का V3 क्या होगा, इटेन, ए मैंगो इज इटेन, V3 के बाद लगता है बाय, ए मैंगो इज इटेन बाय। और हमारा जो है यहाँ शुरू वाला जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, तो यहाँ राम था, लास्ट में क्या आ गया राम। तो एक्टिव में था राम इट्स ए मैंगो और पैसिव में बना ए मैंगो इज इटेन बाय राम। हम लोग इसके कुछ रूल को पहले देखते हैं और फिर बहुत सारे क्वेश्चन को इस पे हल करेंगे और सीखेंगे। साथियों यहाँ पे हम लोगों का एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए बहुत सारे रूल हैं, तो उस रूल को पहले हम लोग देखते हैं और फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पहला रूल है, सब एक्टिव होगा हमारा, इधर वाला हमारा सारा एक्टिव है और इधर वाला हमारा पैसिव है। इधर जो एक्टिव है, जैसे कि एक्टिव में हमारा है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस डू या डज प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब भी हमारा इसमें साथियों चेंज एक्टिव टू पैसिव में बस करना क्या, एक्टिव टू पैसिव में सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को रख देना है, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को रखना है। तो बाकी बीच में बस एक ही चीज चेंज होता है, वर्ब। तो जब V1 या V5 रहेगा तो यह लग जाएगा हमारा V3, हमेशा पैसिव में तो हमेशा लगता है V3। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 या डू या डज प्लस ऑब्जेक्ट रहे तो इसका जो हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। पैसिव में जो सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा ऑब्जेक्ट, और यही ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा यहाँ सब्जेक्ट, तो इसीलिए लिखा गया है O इज कॉल्ड S। और फिर V1 या V5 पे तो यहाँ पे लग जाएगा V3, फिर V3 के बाद बाय, और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके जगह पे कौन बैठ जाएगा, सब्जेक्ट बैठ जाएगा। ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 में जब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट के जगह पे आएगा ऑब्जेक्ट, फिर V2 के जगह पे V3 रहेगा, और जब V2 रहेगा एक्टिव में V2 तो पैसिव में V2 के साथ जो V3 बनेगा उससे पहले आएगा वाज या वेयर लगेगा। जब भी एक्टिव में V2 है तो वाज वेयर, तब V3, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट होगा। जब एक्टिव में हमारा वाज वेयर होता है, जब एक्टिव में वाज वेयर है तो पैसिव में भी वाज वेयर लगेगा और उसके साथ एक एक्स्ट्रा आएगा बीइंग।
बाकी फिर वही सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट, ये होगा ही सब जगह, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। बस बीच में जो ये वाज वेयर, तो ये वाज वेयर भी आ जाएगा और इसके साथ बस एक एक्स्ट्रा जुटेगा बीइंग, और बाकी तो वर्ब तो भी3 लगता है यहाँ पैसिव में। फिर चौथा रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सारा चीज सेम सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा। V3 है तो V3 रहेगा ही, V3 के बाद बाय लगेगा ही हमेशा। बस हैव हैज भी रहेगा, बस हैव हैज के साथ क्या जुटेगा, बीन, हैव हैज के साथ बीन जुटेगा, बस बन जाएगा पैसिव। और हमेशा याद रखना है कि पैसिव में जहां भी V3 रखे V3 के बाद बाय जुटेगा ही, सब जगह V3 के बाद बाय आएगा, V3 के बाद बाय, V3 के बाद बाय। पैसिव में V3 जहां है V3 के बाद आएगा बाय, और एक्टिव में अगर V1 V5 है तो सिर्फ V3 लग जाएगा, अगर V2 है तो V2 के साथ V2 वाला में पैसिव में बदलेंगे तो क्या लगेगा, वाज या वेयर, तब V3। वाज या वेयर एक्टिव में है तो पैसिव में वाज वेयर के साथ बीइंग आएगा। एक्टिव में यदि हैव हैज है तो पैसिव में हैव हैज के साथ बीन आ जाएगा। इसके अलावे जब एक्टिव में हमारा हैड होगा तो पैसिव में हैड बीन बनेगा। बाकी सेम, सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट। फिर V3 का V3 रहेगा, V3 के बाद बैठेगा बाय। लेकिन हैड है अगर एक्टिव में तो पैसिव में हैड बीन। अगर एक्टिव में बिल हैव है तो पैसिव में बिल हैव बीन, बिल हैव के साथ बस जुट जाना है बीन। बाकी फिर सेम, सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। V3 का V3 रहेगा, V3 के बाद जुट जाएगा बाय। ये पैसिव का अपना रूल है कि जहां भी V3 रखे V3 के बाद बाय लगेगा। और बस बिल हैव को बिल हैव बीन में चेंज करने। अगर एक्टिव में कैन है तो पैसिव में कैन बी। एक्टिव में यदि हैज या हैव या हैड या बिल हैव या सेल हैव है तो पैसिव में हैज, हैव, हैड, बिल हैव या सेल हैव के बाद बस जुटेगा बीन। बस सेम सेम रहेगा, बाकी एक्स्ट्रा से बैठेगा पैसिव में हमारा क्या, बीन बैठ जाएगा। बीन के बाद V3, V3 के बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट और शुरू में ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव से पैसिव का है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारा एक्टिव में कैन, शुड, वुड, मस्ट, विल ये सब है तो ये सब सेम सेम आएगा ही, बस पैसिव में एक एक्स्ट्रा जुटेगा बी। जैसा एक्टिव में है ये टोटल का टोटल पैसिव में भी आएगा, बस एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाएगा बी। बी के बाद V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। फिर हमारा नेक्स्ट है, अगर एक्टिव में हमारा इज, एम, आर, वाज, बेयर या फिर ING वाला वर्ब है तो ये सब सेम सेम पैसिव में भी आएगा, बस इज, एम, आर या वाज या वेयर के साथ एक्स्ट्रा पैसिव में क्या जुटेगा बीइंग, और बीइंग के बाद फिर V3, बाय और ऑब्जेक्ट। बस हमेशा याद रखना है साथियों कि अगर एक्टिव में जो है, एक्टिव से पैसिव जब हम लोग बनाएंगे तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट रख देंगे, और उसके बाद जो ये आपको रूल बताया जा रहा है इस रूल के अनुसार हम उसको चेंज कर लेंगे। अगर हमारा हैड, हैज, हैव, हैड, विल हैव ये सब रहेगा तो ये सब के साथ बस पैसिव में एक्स्ट्रा जोड़ देंगे बीन। अगर हमारा एक्टिव में कैन, शुड या वुड या मस्ट या विल है तो ये सब जो है उसको लिख देंगे और साथ में एक्स्ट्रा जोड़ देंगे पैसिव में बी। बाकी फिर V3 बाय सब्जेक्ट होगा ही। अगर हमारा एक्टिव में इज, एम या आर या वाज या वेयर या ING वाला वर्ब है, वर्ब V4 वाला, तो ये सब में से जो भी रहेगा उसको पैसिव में डालना है और उसके साथ एक्स्ट्रा जोड़ देना है बीइंग, और बीइंग के बाद V3, V3 के बाद बाय, बाय के बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव में तो हमेशा V3 के बाद बाय आएगा ही। अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। जब हमारा एक्टिव वॉइस में विल होगा तो हमारा पैसिव में बन जाएगा विल बी। बाकी सब बिल्कुल सेम रहेगा वैसे ही, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रखेंगे, पैसिव में हमेशा V3 लगाएंगे और V3 के बाद रख देंगे बाय। हर रूल सेम होगा, बस अगर एक्टिव में हमारा विल है तो पैसिव में बनेगा विल बी। एक्टिव में सेल होगा तो पैसिव में सेल बी। एक्टिव में जब इज, एम, आर, वाज या वेयर के बाद टू आएगा तो ये सब जैसा है वैसा ही सेम रखेंगे पैसिव में भी, बस एक्स्ट्रा उसमें पैसिव में लगेगा बी। अगर एक्टिव में हमारा हैव, हैज, हैड, विल हैव, टू ये सब अगर ये सब के साथ है, ये सब के साथ यदि टू आ जाएगा तो पैसिव में भी
हैज, हैव, हैड, विल हैव ये सब के साथ टू भी रखेंगे और टू के साथ बस एक्स्ट्रा जोड़ देंगे बी। तो बिल्कुल साथियों ये जितना भी रूल है हमारे यहाँ टोटल 14 रूल है, इस 14 रूल को हम लोग याद कर लेंगे तो आसानी से हम लोग एक्टिव को पैसिव में बदल पाएंगे। और बारी बारी से हम लोग इन 14 रूल पर बहुत सारे क्वेश्चन को भी बनाएंगे, जिससे हमें हमारा टोटल रूल दिमाग में बैठ जाएगा। साथियों मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि यदि एक्टिव में हमारा V1 या V5 है तो पैसिव में हमारा V3 हो जाएगा। अगर एक्टिव में हमारा V2 है तो पैसिव में हमारा वाज वेयर, उसके बाद आएगा V3। अगर एक्टिव में हमारा वाज वेयर है तो पैसिव में वाज वेयर के बाद बीइंग जोड़ देंगे। अगर एक्टिव में हमारा हैव हैज है तो पैसिव में हैव हैज के बाद बीन लगा देंगे। एक्टिव में यदि हैड है तो पैसिव में फिर हैड बीन लगा देंगे। अगर एक्टिव में हमारा विल हैव है तो पैसिव में विल हैव के बाद बीन जोड़ देंगे। अगर एक्टिव में हमारा कैन है तो पैसिव उसका कैन भी बनेगा। एक्टिव यदि हैज, हैव, हैड या विल हैव या सेल हैव है तो पैसिव में हमारा हैज, हैव, हैड या विल हैव या सेल हैव, इसके बाद बीन जुड़ जाएगा। अगर एक्टिव में हमारा कैन, शुड, वुड, मस्ट या विल है तो पैसिव में ये सब सेम आएगा, बस पैसिव में ये सब के साथ बी लग जाएगा। अगर एक्टिव में हमारा इज, एम, आर, वाज, वेयर या आईएनजी वाला वर्ब है तो ये सब जो भी रहेगा इसमें से उसको लगा कर लास्ट में बीइंग जोड़ देंगे। अगर एक्टिव में विल है तो पैसिव विल भी बनेगा। अगर एक्टिव सेल है तो पैसिव सेल भी बनेगा। अगर एक्टिव इज, एम, आर, वाज या वेयर के साथ टू होगा तो पैसिव में इज, एम, आर, वाज, वेयर टू, यहाँ तक सेम आएगा, इसके बाद बस बी जोड़ देंगे। अगर हमारा एक्टिव में हैज, हैव, हैड या विल हैव के बाद टू रहेगा तो पैसिव में भी हैव, हैज, हैड या विल हैव के बाद टू के बाद हम लोग एक्स्ट्रा एक जोड़ देंगे बी, और इस तरह से एक्टिव टू पैसिव बना लेंगे। अब हम लोग प्रत्येक रूल पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साथियों हम लोगों का यहाँ पे फर्स्ट रूल था, एक्टिव में था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव बनता है सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद इज, एम या आर, फिर भी जो है या V1 या V5 है तो इसके जगह पे V3 हो जाएगा, फिर बाय और सब्जेक्ट। तो इस रूल पे हम लोग क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है राम इट्स अ मैंगो, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो इसमें हमारा जो ये है हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले रख देते हैं। यहाँ भी ऑब्जेक्ट पहले है तो पहले रख देते हैं। यहाँ हो जाएगा ए मैंगो, इसके बाद हम लोगों को लगाना इज, एम या आर, तो ए मैंगो, ए काम है तो ए काम के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, तो ए मैंगो इज। इसके बाद V3 है यहाँ, तो V3 इट का V3 क्या था? इटेन, ए मैंगो इज इटेन। उसके बाद लगाना है बाय और फिर यहाँ सब्जेक्ट को लाकर रख देना है। तो इस तरह से हमारा बन गया ये। नेक्स्ट है हमारा राम इट्स मैंगोज, इसमें सबसे पहले हम लोग एक्टिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चुनते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिख देंगे मैंगोज, तो यहाँ लिख देंगे मैंगोज। उसके बाद है हमारा इज, एम या आर, तो क्या लगेगा? मैंगोज, बहुत सारा आम है तो आर लग जाएगा, मैंगोज आर। इट का V3 इटेन, मैंगोज आर इटेन। V3 के बाद क्या लगता है? बाय, मैंगोज आर इटेन बाय। उसके बाद फिर सब्जेक्ट को रख दिए, सब्जेक्ट राम था, राम। तो इस तरह से बन गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्टिव में है आई लव हिम, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चुनते हैं। इसमें आई हमारा सब्जेक्ट है और हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को, हिम जब ऑब्जेक्ट में था तो सब्जेक्ट इसका क्या बन रहा था? सब्जेक्ट बनता था इसका ही। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। तो ही और ही के साथ इज, एम या आर, तो इज लगेगा, ही इज। लव का V3 लव्ड, ही इज लव्ड, और V3 के बाद क्या लगता है? बाय, ही इज लव्ड बाय। और अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो सब्जेक्ट आई है, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? आई का ऑब्जेक्ट मी बन गया, ही इज लव्ड बाय मी। तो साथियों बस यही ध्यान देना है, पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चयन करना है, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को हम लोगों को सब्जेक्ट में बदलना है। ऑब्जेक्ट था हिम, हिम का सब्जेक्ट होता है ही के साथ इज, एम या आर, तो इज लगता है तो इज। उसके बाद भी जो है जो भी है V1 या V5 तो उसको बदल देंगे V3 में। लव का V3 लव्ड, और V3 के बाद हमेशा पैसिव में पड़ता है बाय। जब भी V3 आए तो V3 के बाद लगेगा बाय, तो बाय लगा दिए।
उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है उसको बदल देंगे ऑब्जेक्ट में। तो आई हमारा सब्जेक्ट था, आई का ऑब्जेक्ट हो जाता है मी, तो यहाँ हो गया ही इज लव्ड बाय मी। नेक्स्ट है हमारा ही लव मी। अब पैसिव क्या बनेगा इसका, तो यहाँ हमारा कौन है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा आई, तो आई, फिर उसके बाद आई के साथ इज एम या आर, तो यहाँ बैठेगा एम, आई के साथ एम लगता है तो आई एम। इसके बाद हमारा क्या है लव, लव का V3 लव्ड, आई एम लव्ड, और जैसे V3 बैठा है तो V3 के बाद क्या पड़ेगा बाय। अब बाय के बाद सब्जेक्ट को रखना है, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के रखना होता है, तो सब्जेक्ट ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा हिम, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई एम लव्ड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्टिव वॉइस में है दे हेल्प हर। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट दे है और ऑब्जेक्ट हर है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हर का क्या होता है, हर का सब्जेक्ट होता है हमारा सी, तो सी के साथ इज लगेगा, तो सी इज हेल्प, हेल्प का क्या होगा V3, हेल्प का V3 होगा हेल्प्ड, सी इज हेल्प्ड, जैसे V3 बैठा है तो V3 के बाद बाय, सी इज हेल्प्ड बाय। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट है हमारा दे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा देम, जो मैंने पीछे बता रखा है साथियों, तो क्या हो गया सी इज हेल्प्ड बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी टीचेज यू, यह हमारा एक्टिव में है, एक्टिव वॉइस में क्या है सी टीचेज यू, इसका पैसिव क्या बनेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या है सब्जेक्ट सी है और यू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही रहता है, तो क्या हो जाएगा यू, यू के साथ इज एम या आर, तो आर लगेगा, तो यू आर। अब V3 टीचेज का V3 क्या होगा, टीचेज क्या हमारा V5 है, टीचेज क्या हमारा V5, तो टीच का क्या होगा हमारा V3 टीच्ड, TEACHED टीच्ड, यू आर टीच्ड, जैसे V3 बैठा है क्या बैठा देंगे बाय, यू आर टीच्ड बाय। अब सी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सी का बनेगा हर, यू आर टीच्ड बाय हर। सॉरी साथियों यहाँ पे हमारा टीच्ड नहीं होता है, इसका V3 होता है टीच का टाउट, टाउट, यू आर टाउट बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई हेट यू, यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा आई और यू क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अब यहाँ पे इसको बनाते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में यू का तो यू ही रहता है, तो यू के साथ लगेगा आर, यू आर, हेट का V3 क्या होता है हेटेड, यू आर हेटेड, अब जैसे V3 लगाए तो क्या बैठाएंगे बाय, यू आर हेटेड बाय। अब यहाँ सब्जेक्ट को रखना है, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट के रूप में बैठता है ना, तो यहाँ पे आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा मी, तो मी हो गया, यू आर हेटेड बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वी रिस्पेक्ट हिम, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और हिम क्या हो गया ऑब्जेक्ट, बस अब ऑब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट को रखना है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या हिम, तो यहाँ शुरू में जब बैठेगा तो सब्जेक्ट बन के बैठता है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा ही के साथ लगता है इज, ही इज, रिस्पेक्ट का V3 रिस्पेक्टेड, ही इज रिस्पेक्टेड, उसके बाद क्या लगाना है बाय, ही इज रिस्पेक्टेड बाय, और बी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा अस, तो यहाँ लगा देंगे अस, ही इज रिस्पेक्टेड बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस में है योर ब्रदर लाइक्स हर, क्या है साथियों योर ब्रदर लाइक्स हर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा योर ब्रदर, ऑब्जेक्ट क्या हो गया हर, तो बस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना लेना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा हर है, हर का सब्जेक्ट क्या होगा सी, तो सी, उसका सी के साथ इज एम या आर, तो इज लगेगा, तो सी इज लाइक्स का, लाइक्स हमारा क्या V5 है, और जैसे V5 है तो क्या V3 बनेगा यहाँ, तो V3 है तो लाइक्स का V3 क्या बनेगा लाइक्ड, सी इज लाइक्ड, और V3 के बाद क्या बैठाना है बाय, सी इज लाइक्ड बाय। अब योर ब्रदर सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट में भी योर ब्रदर ही हो जाएगा, योर ब्रदर क्या बनेगा सी इज लाइक्ड बाय योर ब्रदर। नेक्स्ट है आई लाइक यू, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया आई,
और भी क्या हो गया, वर्ब लाइक हो गया, और यू क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यू का सब्जेक्ट क्या होगा, यू ही रहता है, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर, यू आर, और लाइक का V3 लाइक्ड होगा, लाइक्ड, और V3 के बाद क्या बैठेगा, बाय, यू आर लाइक्ड बाय, और आई हमारा सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बना के रखना है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, मी, यू आर लाइक्ड बाय मी। तो इस तरह से साथ ही हम लोगों ने फर्स्ट रूल को देखा, जिसमें अगर V1 या V5 है तो वह बदल जाएगा किसमें, V3 में। अब हम लोग सेकेंड रूल को देखते हैं। हमारा सेकेंड रूल है, एक्टिव में जब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो पैसिव में सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट। जो V2 है वह V2 बदल जाएगा V3 में, V3 के बाद लगाना है बाय, और V3 जहां बैठाएंगे उससे पहले वाज या वेयर। वाज या वेयर कब लगाना है पैसिव में, वाज या वेयर तब लगाना है जब एक्टिव में क्या रहे, V2 रहे। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक्टिव में है आई एट अ मैंगो, आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, ए मैंगो क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और एट क्या है हमारा V2 आ गया, V2। जैसे V2 आया तो अब इसको हम लोग पैसिव में बदलते हैं। पैसिव में क्या करना, ऑब्जेक्ट को रखना है सब्जेक्ट की जगह। ए मैंगो आ गया पहले, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, ए मैंगो। अब ए मैंगो इसके साथ अब क्या लगाना है, पैसिव में V2 है तो V2 में पैसिव में क्या करना है, वाज या वेयर लगाना है। एक मैंगो है, एक आम, तो क्या लगेगा, वाज लगेगा, ए मैंगो वाज। अब एट V2 है तो इसका V3 क्या बनता है, ईटेन, ए मैंगो वाज ईटेन। उसके बाद V3 के बाद क्या लगाना है, बाय, और फिर क्या रख देना है, ऑब्जेक्ट बना के रखना है। सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी, तो हो गया मी, ए मैंगो वाज ईटेन बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही रोट द लेटर्स। यहाँ पे ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, द लेटर्स हो गया ऑब्जेक्ट, और रोट क्या हमारा V2। जैसे V2 आया तो क्या लगेगा इसमें, वाज या वेयर लगेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा द लेटर्स है तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, द लेटर्स। और यहाँ लेटर्स बहुत सारा है तो क्या लगेगा, वाज या वेयर, तो यहाँ लगेगा वाज, बहुत सारा है तो वेयर, क्या लग जाएगा यहाँ पे, वेयर लग जाएगा, द लेटर्स वेयर। इसके बाद क्या लगाना है, V3, रोट का V3 क्या होगा, रिटेन, द लेटर्स वेयर रिटेन। V3 के बाद क्या, बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के रखना है, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। तो क्या बन गया यहाँ पे, द लेटर्स वेयर रिटेन बाय हिम। वेयर क्यों लग गया, वेयर इसलिए क्योंकि लेटर्स बहुत सारा लेटर है, और बहुत सारा जब लेटर होगा तो क्या लगेगा, हमारा लग जाएगा वेयर लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, आई एट सम मैंगोज। यहाँ पे आई क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, सम मैंगोज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और एट हमारा V2 है। जैसे V2 आया तो अब वाज या वेयर का यूज करेंगे, सम मैंगोज बन गया सब्जेक्ट, सम मैंगोज। इसके बाद क्या रखना है, वाज या वेयर, मैंगोज बहुत सारा आम है तो लग जाएगा वेयर, सम मैंगोज वेयर। इसके बाद एट V2 है, एट का V3 क्या बनेगा, इटेन, तो इटेन, सम मैंगोज वेयर इटेन। इसके बाद V3 के बाद बाय, बाय के बाद अब क्या रखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। तो सब्जेक्ट क्या हमारा आई को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। तो बस यही चीज साथी हम लोगों को याद रखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के रखना है। अगर V2 है एक्टिव में तो पैसिव में वाज या वेयर लगाना है। यहाँ पे भी देखते हैं, ये हमारा सेंटेंस है, आई ब्रोक द ग्लास। यहाँ पे आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, द ग्लास क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ब्रोक मतलब तोड़ना, तो ब्रोक क्या हमारा V2 है, तो V2 आ गया तो वाज या वेयर जोड़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट को पहले रख देते हैं, द ग्लास। इसके बाद ग्लास का एक ग्लास है, जब एक ग्लास है तो क्या लगेगा, वाज लग जाएगा, द ग्लास वाज। ब्रोक का V3 ब्रोकेन, द ग्लास वाज ब्रोकेन। और जैसे V3 बैठा है तो क्या जोड़ देंगे अब, वाई, तो द ग्लास वाज ब्रोकेन बाय। अब जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा आई का ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। तो इस तरह से साथी हम लोगों ने रूल नंबर 2 को देखा। अब हम लोग रूल नंबर 3 को देखेंगे। तो रूल नंबर 3 हमारा, एक्टिव में यदि सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट हो
तो पैसिव में सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट को रखेंगे। और वाज या वेयर है तो वाज या वेयर रहेगा ही पैसिव में भी। पैसिव में भी वाज वेयर रखेंगे, वाज वेयर के साथ जोड़ देंगे बस बीइंग, और बीइंग के बाद V3, V3 के बाद बाय, बाय के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख देंगे। तो ये हमारा रूल नंबर 3। अब इस रूल नंबर 3 पे भी हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ क्या सेंटेंस है हमारा, सी वाज सपोर्टिंग में, यहाँ पे क्या गया साथियों, वाज आ गया। तो बस पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। आई के बाद हमारा क्या लगेगा, अब वाज है तो वाज तो लगेगा ही, वाज रह जाएगा, आई वाज। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जैसे ही एक्टिव में अगर वाज या वेयर है तो पैसिव में वाज या वेयर के साथ बीइंग जोड़ देना है। तो आई वाज बीइंग। इसके बाद सपोर्टिंग वर्ब है, सपोर्टिंग का V3 क्या होगा, सपोर्टेड, सपोर्टेड। उसके बाद V3 के बाद क्या लिखना है, बाय। और बाय के बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देना है। तो सब्जेक्ट सी है, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सी का सब्जेक्ट हो जाएगा, सी है सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। तो क्या बन गया, आई वाज बीइंग सपोर्टेड बाय हर। नेक्स्ट है हमारा सी वाज टीचिंग द स्टूडेंट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया द स्टूडेंट, सी हो गया सब्जेक्ट, टीचिंग वर्ब हो गया और वाज लग गया। एक्टिव में हमारा वाज है तो पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट को रखना है तो द स्टूडेंट। इसके बाद हमारा वाज है तो वाज लगा देंगे और वाज के बाद क्या जोड़ देंगे, बीइंग। अगर एक्टिव में वाज या वेयर है तो वाज या वेयर जो भी रहेगा वो तो रहेगा ही, उसके साथ बीइंग जुड़ जाएगा। तो द स्टूडेंट वाज बीइंग। इसके बाद V3, टीच का V3 क्या आता है, टाउट हो गया, द स्टूडेंट वाज बीइंग टाउट। V3 के बाद बाय, और बाय के बाद यहाँ सी है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी है तो ऑब्जेक्ट में क्या बनेगा, हर बन जाएगा। तो द स्टूडेंट वाज बीइंग टाउट बाय हर। नेक्स्ट है हमारा सी वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स। यहाँ पे साथियों द स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो पहले ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ये हो गया सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं द स्टूडेंट्स। अब यहाँ बहुत सारा स्टूडेंट्स है, बहुत सारा है तो क्या वाज या वेयर लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, यहाँ लगेगा वेयर। द स्टूडेंट्स वेयर, वेयर क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ बहुत सारा था। तो द स्टूडेंट वेयर, वेयर के बाद क्या जोड़ना है, बीइंग, और फिर इसके बाद V3, टीच का V3 टाउट, फिर V3 के बाद बाय लगाना है, बाय के बाद सी है तो सी का फिर ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगा, हर। तो बन गया द स्टूडेंट्स वेयर बीइंग टाउट बाय हर। तो बस यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है, इस रूल में क्या हो रहा है कि अगर एक्टिव में हमारा वाज या वेयर है तो हमारा पैसिव में भी वाज या वेयर लगेगा ही, और वाज या वेयर के साथ बस एक्स्ट्रा जुटेगा एक हमारा बीइंग। बाकी फिर वही सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, और पैसिव में हमेशा V3 लगाएंगे। जैसे यहाँ पे है सेंटेंस है हमारा, दे वेयर किल्ड एनिमल। एनिमल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, दे हो गया सब्जेक्ट, वेयर लगा हुआ है तो बीइंग जोड़ेंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, एनिमल्स, एनिमल्स। और एनिमल्स का क्या मतलब कि बहुत सारा एनिमल है, जब बहुत सारा एनिमल है तो क्या लग जाएगा, वेयर, एनिमल्स वेयर। और V3 तो है ही, तब तो चेंज, वेयर के साथ क्या लग जाएगा हमारे यहाँ पे पहले वेयर। अब एक्टिव में जब वेयर है तो वेयर के साथ क्या जुटेगा, बीइंग जुटेगा, एनिमल्स वेयर बीइंग। उसके बाद V3 तो किल्ड, क्या V3 पहले से ही है तो किल्ड का किल्ड ही रह गया, एनिमल्स वेयर बीइंग किल्ड। V3 के बाद क्या लगाना है, बाय, बाय के बाद दे है हमारा सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट में बदलना है तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैम। तो क्या बनेगा, एनिमल्स वेयर बीइंग किल्ड बाय दैम। साथियों इस वीडियो में हम लोगों ने वॉइस के बारे में जाना, और वॉइस को एक वॉइस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जाना, साथ ही साथ एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है इसके लिए बहुत सारे रूल को देखा। और यहाँ पे टोटल हम लोगों ने 14 रूल को देखा, जिसमें से 3 रूल पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आगे रूल नंबर 4 से लेकर रूल नंबर 14 तक के क्वेश्चन को सॉल्व अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो तब तक अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और इस तरह के नए नए अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही
अगले वीडियो का इंतजार करें, जिस वीडियो में आपको रूल नंबर 4 से रूल नंबर 14 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।